Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, झुंझुनू, your EVS subject teacher. Students, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15 की रीडिंग, जिसका चैप्टर का नेम है प्लांट्स अराउंड अस. प्लांट्स, पौधे, अराउंड मीन्स चारों तरफ. यस, अपना स्पीकर म्यूट कर ले. स्पीकर म्यूट कर ले अपना. चैप्टर 15 प्लांट्स अराउंड अस. देखिए स्टूडेंट्स, हमारे चारों तरफ प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं. अपने घर में भी हैं, स्कूल में भी हैं, और घर से बाहर निकलते हैं तो हमें रास्ते में भी बहुत से टाइप्स के हमें डिफरेंट प्लांट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं. कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ बहुत ही मोटे टाइप के होते हैं. तो हमें डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स देखने को मिलते हैं. देखिए, प्लांट्स हमारे लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, जो हम गैस अंदर लेते हैं, वो गैस हमें किससे मिलती है? प्लांट से ही मिलती है. हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे वातावरण को शुद्ध बनाने का काम भी कौन करते हैं? प्लांट्स ही करते हैं. तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि पॉल्यूशन है वो कम हो सके. तो पॉल्यूशन को रोकना है, हमारे चारों तरफ हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने. हमारे स्कूल में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स है वो लगे हुए हैं. सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं और बहुत ही सुंदर गार्डन है अपनी स्कूल का. और हमें मॉर्निंग में सुबह सुबह वॉक करनी चाहिए, ताकि हमें फ्रेश एयर ले सके, मिल सके. तो हमें मॉर्निंग वॉक जरूर करनी चाहिए. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. चैप्टर 15 पेज नंबर 89 ओपन कर ले. इस चैप्टर में देखिए, आज हम जिन पॉइंट्स को रीड करेंगे, इस बुक में जो पॉइंट्स हमने जो रीड करने हैं वो है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स. हम देखेंगे कि एक प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. इसके बाद हम देखेंगे रूट सिस्टम. रूट क्या होती है? जड़, रूट सिस्टम. इसके बाद हम देखेंगे शूट सिस्टम. रूट और शूट सिस्टम होता क्या है, इसको देखेंगे. इसके बाद इस चैप्टर में आएगा चिपको मूवमेंट. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है? नो मैम, बिल्कुल भी वॉइस नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही है. बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही है. मैम अटक-अटक क्या आ रही है? मैम अटक-अटक क्या आ रही है? कोई बात नहीं बेटा, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, इस कारण से वॉइस नहीं आ रही होगी. स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15 प्लांट्स अराउंड अस. इस चैप्टर में हम लोग रीड करेंगे पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम और चिपको मूवमेंट. चिपको मूवमेंट क्या था? एक आंदोलन था जिसमें कुछ औरतों ने, यहाँ कुछ वुमेन्स थी, कुछ औरतें थी, जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी. तो इस चिपको मूवमेंट को हम लोग अपने चैप्टर में रीड करेंगे. यहां देखिए, मिहिका और राधिका आपस में बातचीत कर रहे हैं. मिहिका राधिका से कह रही है, हाय राधिका, डू यू लव प्लांट्स एंड टेक केयर ऑफ देम. क्या तुम पेड़ पौधों से प्यार करती हो और क्या उनकी देखभाल भी करती हो? हमें पेड़ पौधों से प्यार करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी देखभाल भी करनी चाहिए. जैसे हमें खाने की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, वैसे ही प्लांट्स को भी बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए खाने की जरूरत यानी खाद की जरूरत होती है, और पीने के लिए, उनको भी बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, अपना खाना तैयार करने के लिए पानी की जरूरत होती है. तो हमें उनकी देखभाल भी करनी चाहिए. तो राधिका आंसर दे रही है, यस मिहिका, आई लव प्लांट्स. मैं प्लांट से प्यार करती हूं. आई हैव ग्रोन मैनी प्लांट्स इन माई गार्डन.
मैंने बहुत सारे प्लांट्स मेरे गार्डन में लगाए हुए हैं। देखिए, जैसे कि हमने अपने स्कूल में भी देखा है कि हमारे यहाँ भी जो गार्डन है उसमें बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। ऐसे ही राधिका आंसर दे रही है कि यस मिहिका, मैंने भी अपने गार्डन में बहुत सारे पेड़ों को उगाया हुआ है। ग्रो यानी उगना और ग्रोन इसकी सेकंड फुल फॉर्म दी हुई है। ग्रो, ग्रोन, ग्रो। नेक्स्ट देखिए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। यस यस, बोलो बेटा। मैम यस बेटा। मेरे वाले में तो नहीं है। क्या नहीं है? पेज नंबर 89, चैप्टर 15, प्लांट्स अराउंड अस। चैप्टर 15 ही रीडिंग करना है आज। एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। बेटा, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा स्पीकर म्यूट कर लीजिए आप अपने सभी, ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाहर की जब वॉइस आती है तो भी अब वॉइस है वो क्लियर नहीं आ पाती है, तो अपना स्पीकर म्यूट रखिए। देखिए, वी सी, एस डबल ई, सी मीन्स देखना। वी सी मैनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़, एंड प्लांट्स अराउंड अस, बहुत सारे पेड़ों को और पौधों को अपने चारों तरफ हमने देखा है। अराउंड मीन्स चारों तरफ, अराउंड अस हमारे चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधों को हमने देखा है, सबने देखा है। इन प्लेस लाइक गार्डन, पार्क एंड बाय द रोड साइड, हमने प्लांट्स को कहां कहां देखा है? गार्डन में देखा है, पार्क में देखा है, और रोड के दोनों साइड में भी हमने बहुत सारे प्लांट्स को लगे हुए देखा है। ए प्लांट इज ए लिविंग थिंग, पहले भी बताया था कि प्लांट्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स क्या होती है? जो जीवित चीजें होती है, जो ग्रोथ करती हैं। जो ग्रोथ करती हैं वो सभी चीजें क्या होती है? लिविंग थिंग्स होती हैं। जैसे प्लांट्स हैं वो ग्रोथ करते हैं, ऐसे ही एनिमल्स हैं वो ग्रोथ करते हैं। क्या ये टेबल, ये कुर्सी, ये मेज, ये ब्लैक बोर्ड, ये डस्टर, क्या ये ग्रोथ करते हैं? नहीं करती। इसलिए ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। ये चौक क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, क्योंकि ये ग्रोथ नहीं करता। लेकिन एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स, हम लोग सभी क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। हमें खाने की जरूरत होती है, पीने के लिए पानी चाहिए, और हमारी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो एक लिविंग थिंग्स होता है, एक नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स जो जीवित चीजें हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें जीवन नहीं है, वो है नॉन लिविंग थिंग्स। यस मैम हमारे पापा ने ऐसे बताया था कि जो जीवित चीजें नहीं होती ना वो तो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जो जीवित चीजें होती है ना वो लिविंग थिंग्स होती है। हाँ, जीवित चीजें होती है वो लिविंग थिंग्स होती है, और जिनमें जीवन नहीं होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। जैसे ये चौक नॉन लिविंग थिंग्स है, ये डस्टर नॉन लिविंग थिंग्स है, ये ब्लैक बोर्ड नॉन लिविंग थिंग्स है, आपकी बुक, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। लेकिन अगर हम बाहर किसी भी गाय, कुत्ते, भैंस, बकरी को देखते हैं या किसी भी प्लांट को देखते हैं तो वो लिविंग थिंग्स है। प्लांट पे देखिए, जब तक कोई भी डाली लगी हुई है तब तक वो लिविंग थिंग्स है, लेकिन जैसे ही हमने किसी पेड़ को काट दिया, काटने के बाद में उसका जो यूज हम लोग फर्नीचर बनाने में करते हैं तो वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हो जाती है। क्योंकि जब तक पेड़ पे डाली रहती है उसकी ग्रोथ होती है, जैसे ही वो कट जाती है उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है। स्पीकर म्यूट कर ले बेटा अपना, अभी भी किसी का स्पीकर अनम्यूट है, म्यूट रखें। नेक्स्ट देखिए, इट हैज डिफरेंट पार्ट्स, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के। सम पार्ट्स आर अबोव द ग्राउंड, कुछ पार्ट्स ग्राउंड से अबोव यानी ऊपर होते हैं।
एक प्लांट के कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो ग्राउंड से अबोव यानी ऊपर होते हैं, एंड सम आर बिलो द ग्राउंड, और कुछ जो पार्ट्स होते हैं बिलो मीन्स नीचे, ग्राउंड के नीचे होते हैं यानी जमीन के नीचे होते हैं। तो यहां हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स, प्लांट के पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स, कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स बने हुए हैं, हेड है, माउथ है, नोज है, आईज है, ईयर्स है, हैंड है, लेग है, फुट है, ये जो हमारी बॉडी के पार्ट्स बने हुए हैं उसी टाइप से प्लांट्स के भी पार्ट्स होते हैं। देखेंगे, देखिए, ऑल पार्ट्स हैव ए बेसिक सिमिलर स्ट्रक्चर। प्लांट्स के जो सभी जो पार्ट्स होते हैं उनकी सिमिलर एक जैसी स्ट्रक्चर यानी संरचना होती है। स्ट्रक्चर क्या होता है? संरचना, यानी उसकी जो शेप होती है, ठीक है। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अबोव द सॉइल, सॉइल मीन्स मिट्टी, अबोव मीन्स ऊपर, पार्ट का प्लांट का वो पार्ट, वो हिस्सा जो ग्रो यानी उगता है, अबोव द सोइल, सोइल से ऊपर यानी मिट्टी से ऊपर जो पार्ट होता है, एज द शूट सिस्टम, उसको क्या कहते हैं? शूट सिस्टम कहते हैं। जैसे आपकी बुक में ड्राइंग बनाई हुई है और उस ड्राइंग में देखिए एक आपको पेड़ दिया गया है, ठीक है, एक पेड़ दिया गया है। इस पेड़ में देखिए इधर आपको लीव्स बनी हुई है, पत्तियां बनी हुई है, जो लीव्स बनी हुई है, पत्तियां जो बनी हुई है वो क्या है? लीव्स है। आपका बॉक्स खाली रखा हुआ है, इस बॉक्स में लिख लीजिए लीव्स। लीव्स मीन्स पत्तियां, लीव्स सबसे ऊपर लीव्स है। इसके बाद देखिए इस पे फ्लावर्स भी बने हुए हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपको फ्लावर्स दिखाए गए हैं, FLOWERS, फ्लावर्स बने हुए हैं, फ्लावर्स। इसके बाद इस पर देखिए फ्रूट्स भी लगे हुए हैं, फ्रूट्स भी लगे हुए हैं। तो यहां लिख लीजिए फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स। यस मैम, Yes. टमाटो लिख दिया वहाँ पे। कोई बात नहीं, लेकिन वो है तो एक, चाहे फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है, ठीक है। कोई भी पेड़ हो सकता है, उस पेड़ के प्लांट के हिस्से बताए गए हैं, अलग अलग पार्ट्स बताए गए। चाहे कोई भी पेड़ है, हर एक पेड़ पे लीव्स होती है, हर एक पेड़ पे फ्लावर होता है, हर एक पेड़ पर फ्रूट्स आते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है लेकिन सभी में फ्रूट्स आते हैं। मोस्ट ऑफ पार्ट्स बताए गए हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद एक कॉलम यहां पे दिया गया है और उसमें बताया गया है स्टीम। स्टीम मीन्स क्या होता है? तना। स्टीम, स्टीम बताया गया है। इसके बाद नीचे इस पेड़ की जड़ें दिखाई दी गई है, ठीक है। और जड़ को क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है, जड़ को क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट। रूट। अब देखिए इसमें जो पेड़ दिया गया है, इसकी जो ब्रांचेस होती हैं, इसमें जो शाखाएं होती हैं, अलग अलग जो डालियां निकलती हैं, उसको कहते हैं ब्रांचेस। इसमें नहीं बनाया गया है, आप बना लीजिए ब्रांचेस, शाखाएं।
branches, ब्रांचेस, जो पेड़ की जो डालियां निकलती हैं उसके बीच में आप बना लीजिए ब्रांचेस। ब्रांचेस मीन्स शाखाएं, अलग अलग जो डालियां निकलती है। अब देखिए बुक रीडिंग देखते हैं सबसे पहले। All plants have a basic similar structure. The part of the plant that grow above the soil is known as the shoot system. Above the soil, soil means मिट्टी, मिट्टी से जो पार्ट ऊपर है, कौन कौन सा? ये पार्ट जो मिट्टी से ऊपर है, इसी को ही क्या कहा गया है? शूट सिस्टम कहा गया है। SHOOT, उसी को ही क्या कहा गया है? शूट सिस्टम। और इस शूट सिस्टम में कौन कौन शामिल है? देखिए, इट इंक्लूड मीन्स शामिल होना, इसमें इंक्लूड है यानी शामिल है। शूट सिस्टम में कौन कौन है? द स्टीम मीन्स तना, स्टीम भी इसमें शामिल है, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर लीव्स मीन्स पत्तियां, ये भी इसी में शामिल है। ब्रांचेस मीन्स शाखाएं। इसके बाद है फ्रूट्स, और इसके बाद है फ्रूट्स और फ्लावर्स। ठीक है, ये जो पार्ट्स हैं सभी, इन्हीं सभी को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? शूट सिस्टम। क्या कहा गया है? शूट सिस्टम। जो ग्राउंड से ऊपर होता है इसी को ही शूट सिस्टम कहा गया है। समझ में आया कि एक जो प्लांट होता है उसका जमीन से जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको क्या कहा गया है? शूट सिस्टम कहा गया है। शूट सिस्टम। और उस शूट सिस्टम में कौन कौन शामिल है? लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ब्रांचेस और स्टीम। हाँ, ये सभी किसमें शामिल है? ये सभी शूट सिस्टम में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिए बुक में। मैम ये कॉपी में करना है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, ये नोटबुक में आपको, हाँ जी, नोटबुक में आपको इसकी ड्राइंग बनानी है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट की, कि पार्ट्स कौन कौन से होते हैं एक प्लांट के। तो ये ड्राइंग आपको अपनी नोटबुक में भी बनानी है। यस, फोटो सेंड करोगे क्या? कर देंगे बेटा। ठीक है मैम इसकी फोटो सेंड कर देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, स्पीकर म्यूट रखे बेटा। नेक्स्ट देखिए, इट इंक्लूड, शूट सिस्टम में कौन कौन शामिल है? इंक्लूड मीन्स शामिल होना। स्टीम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट एंड फ्लावर्स। दैट पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो बिलो द सोइल, बिलो मीन्स नीचे, वो पार्ट प्लांट का जो ग्रो करता है बिलो द सोइल इज द रूट सिस्टम। जैसे मैंने पहले बताया, ये जो ऊपर वाला सारा हिस्सा जो है, जो जमीन से ऊपर है, उसको शूट सिस्टम कहा गया है। और नीचे केवल एक प्लांट की जड़ होती है, केवल रूट ही तो होती है, केवल जड़ होती है जमीन के नीचे, उसको रूट सिस्टम कहा गया है। इजी है, समझ में आ गया रूट सिस्टम क्या है और शूट सिस्टम क्या है? जमीन के नीचे वाला जो पार्ट है वो रूट है, वो जड़ है, वो रूट सिस्टम है। और जो ग्राउंड से ऊपर वाला जो पार्ट है वो सारा क्या है? शूट सिस्टम है। लेट अस स्टडी द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट। इसके बाद में हम डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे एक प्लांट के। सबसे पहले देखते हैं रूट सिस्टम। सबसे पहले क्या देखेंगे? रूट सिस्टम। रूट सिस्टम यानी हम जड़ देखेंगे, एक प्लांट की जड़ है वो किस टाइप की होती है। तो सबसे पहले देखते हैं रूट सिस्टम। रूट सिस्टम देखिए, द पार्ट ऑफ ए प्लांट that grow below the surface of the earth is called a root. रूट उसी को ही कहा गया है, प्लांट का ऐसा हिस्सा जो ग्रो करता है बिलो द सरफेस, सरफेस मीन्स सतह, ऑफ द अर्थ, अर्थ
पृथ्वी, पृथ्वी की सतह के नीचे जो हिस्सा होता है उसी को ही क्या कहा गया है? रूट कहा गया है। यानी जो एक प्लांट होता है और उसकी जो नीचे जड़ होती है, ये हिस्सा ही क्या कहा जाएगा? रूट कहा जाएगा। ये हिस्सा ही क्या है? जड़ है। जो प्लांट के नीचे जो हिस्से होते हैं, जो रूट होती हैं, इसी को ही जड़ कहा गया है। अब देखते हैं इसके कौन कौन से टाइप दिए गए हैं। देखिए, ऑफ रूट सिस्टम, 2 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। रूट जो है वो कितने टाइप की है? 2 टाइप की। देखिए, फर्स्ट नंबर कौन सी है? 2 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम आर ऑब्जर्व इन प्लांट्स। ऑब्जर्व यानी निरीक्षण करना, देखना। 2 प्रकार की जड़ें प्लांट्स में देखने को मिलती हैं। हमें तो एक जैसी दिखाई देती है ना सारी रूट, लेकिन देखिए रूट भी अलग अलग होती है, जो जड़ है वो भी अलग अलग होती है। तो जड़ जो है वो 2 प्रकार की, 2 टाइप्स की बताई गई है। देखिए, फर्स्ट नंबर पे दी गई है टैप रूट। क्या दी गई है? टैप रूट। हाँ, और सेकेंड नंबर पे है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट नहीं बेटा, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है? ये है फाइब्रस रूट, ठीक है? फाइब्रस रूट और टैप रूट, इसको क्या बोलेंगे? टैप रूट। वैसे टैप का क्या मीन्स होता है? नल होता है। जो हम लोग नल काम में लेते हैं ना हैंड वॉश के लिए, टैप का मीन्स होता है नल, ठीक है? ये है फाइब्रस रूट। इसमें अब हम डिफरेंस देखेंगे कि टैप रूट कौन सी होती है, फाइब्रस रूट कौन सी होती है, ठीक है? हाँ, देखिए, ये चेंज कर लीजिए। फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले देखते हैं टैप रूट। कौन सी टैप रूट के बारे में रीड कर रहे हैं? टैप रूट। अब टैप रूट देखना किस तरीके की होती है। देखिए, सम प्लांट्स हैव ए मैन रूट कॉल्ड द टैप रूट। देखिए, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक ही मैन रूट होती है, केवल एक ही जड़ होती है, उसे ही क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। जैसे इसकी पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है, दिखाई दे रही है? मूली दिखाई दी हुई है, हमें दिखाई दी है? मूली दिखाई हुई है और इसके वो नीचे जड़ में नीचे एक ही होती है। मूली है, ये जड़ ही तो है इसी की, जो हम खाते हैं। मूली जो हम खाते हैं, गाजर जो हम लोग खाते हैं, वो जड़ ही तो है, जड़ को ही हम लोग खाते हैं। इसमें केवल एक ही रूट होती है, मैन रूट होती है, केवल एक ही होती है। दिस टैप रूट ग्रो वर्टिकली डाउन इन द ग्राउंड। ये जो टैप रूट होती है वर्टिकली यानी लंबवत, लंबी सीधी खड़ी रहती है ग्राउंड के अंदर, जमीन के नीचे। ऐसे ही मिलती है हमें, ग्राउंड के नीचे लंबी खड़ी रहती है, ठीक है? इन द ग्राउंड एंड गिव्स आउट ब्रांचेस ऑन ऑल साइड्स। और इसकी ब्रांचेस, इसकी जो शाखाएं होती है, इसकी जो पत्तियां होती हैं, वो चारों तरफ ऐसे होती हैं, होती हैं। यस मैम। मूली की ये इसकी ब्रांचेस है, ये इसकी शाखाएं हैं। जो मूली होती है उसमें रूट एक ही होती है, उसको टैप रूट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? टैप रूट। और ये इसकी ब्रांचेस होती हैं, ये इसकी शाखाएं हैं, ये इसकी ब्रांचेस है। नेक्स्ट देखिए, एंड गिव्स आउट ब्रांचेस ऑन ऑल साइड। सभी साइड में इसकी ब्रांचेस होती है, इसकी शाखाएं होती है, जैसे पिक्चर में आप लोग देख पा रहे हैं, और वैसे भी मूली सभी की देखी हुई है। दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड लेटरल और साइड रूट। इसको क्या कहा गया है? लेटरल या साइड रूट भी कहा गया है। किसको? इस रूट को, जो नीचे जो जड़ होती है, इसी को ही लेटरल रूट भी कहा गया है, आपकी बुक में दिया हुआ है, लेटरल रूट। नेक्स्ट देखिए,
द टैप रूट, जो टैप रूट होती है इज क्वाइट थिक। क्वाइट थिक का मीन्स बहुत मोटी, बट इट्स ब्रांचेस आर मच थिनर। देखिए जो टैप रूट होती है उसकी जो ये रूट होती है ये बहुत ही काफी मोटी होती है, मोटी होती है। थिक मीन्स मोटा और क्वाइट मीन्स काफी, बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा मोटी होती है इसकी रूट, और जो ब्रांचेस है वो थिन। थिन मीन्स पतली। कॉपी में लिखना है क्या मूली का? थिन मीन्स पतली। पतली। मैं आपको बता दूंगी, अभी तो आपकी बुक में ड्राइंग बनी हुई है, आप उससे समझिए, ठीक है। मैं बता दूंगी कि आपको कौन कौन सी ड्राइंग बनानी है या क्या करना है लास्ट में। अभी आप चैप्टर को रीड कीजिए। देखिए, सम प्लांट्स हैव ए मैन रूट। तो यहां हम टैप रूट की बात कर रहे हैं कि इसमें केवल एक मैन रूट होती है, और ये जो मैन रूट होती है ये बहुत ही क्वाइट थिक होती है, यानी बहुत मोटी होती है, और इसकी जो ब्रांचेस है वो बहुत ही पतली होती है, थिन होती है। नेक्स्ट देखिए, कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं। पी प्लांट यानी मटर का पौधा, मैंगो ट्री, कैरेट एंड रेडिश हैव टैप रूट। गाजर और मूली, इन सब में एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन सब में टैप रूट होती है। एक ही मैन रूट होती है जिसको हम लोग खाते हैं। खाते हैं ना, मूली को हम लोग खाते हैं, उसकी जड़ को खाते हैं। ऐसे ही गाजर जो होती है उसकी भी हम लोग जड़ को खाते हैं। तो यहां कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो टैप रूट के हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है, ऊपर देखिए, स्टीम, मैन रूट, साइड रूट और लेटरल रूट। नेक्स्ट देखिए, ये तो हमने फर्स्ट नंबर पे देखी है टैप रूट, ये हमने देखी है टैप रूट। इसके बाद देखते हैं फाइब्रस रूट कैसी होती है। अब हम रीड करेंगे फाइब्रस रूट। देखिए, सम प्लांट, कुछ ऐसे पौधे, डू नॉट हैव ए मैन रूट, उसमें एक मैन रूट नहीं होती है। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसमें एक मैन रूट नहीं होती है। सच प्लांट्स हैव मैनी थिन फाइबर लाइक रूट्स और सिमिलर साइज। देखिए, इनमें जो रूट्स होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। सिमिलर, एक जैसी पतली पतली बहुत सारी रूट्स देखने को मिलती है, जैसे इसमें नीचे दिखाया गया है, दिख रहा है। इसमें जो रूट्स बनी हुई है वो बहुत सारी थिन है और पतली पतली बनी हुई है, बनी हुई है। इस तरीके से बहुत सारी हमें रूट्स देखने को मिल रही है ना। नीचे जड़ी जड़ बनी हुई है, इसमें दिखाई दे रही है। यस मैम। फाइब्रस रूट होती है उसमें रूट्स जो है वो बहुत सारी होती हैं, बहुत पतली पतली रूट हमें देखने को मिलती है। जो टैप रूट होती है उसमें केवल एक ही मैन रूट होती है। ये दोनों में डिफरेंस है कि रूट है वो टू टाइप की होती है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो देखिए, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे ग्रास, ग्रास मीन्स होता है घास, और माइज मीन्स होता है मक्का, है फाइब्रस रूट। जैसे घास होती है, घास को हम लोग उखाड़ते हैं, उखाड़ के देखा है ना सबने, घास को उखाड़ के देखना तो नीचे आपको बहुत सारी रूट्स देखने को मिलेंगी, एक की एक जैसी ही दिखाई देंगी। देखी है क्या? देखी है? नहीं देखी है तो देख लेना। और जब हम गाजर या मूली को उखाड़ते हैं तो उसमें से एक ही रूट निकलती है, और ये है हमारी देखी हुई है। हाँ जी, बिल्कुल देखी हुई है, सभी की देखी हुई है। ये है फाइब्रस रूट जिसमें बहुत सारी सिमिलर साइज की रूट्स देखने को मिलती है। और इसमें पिक्चर में दिखाया हुआ है इसकी स्टीम, यानी ऊपर इसका तना दिखाया गया है, और इक्वल साइज रूट यानी एक प्रकार की साइज की रूट्स हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये है फाइब्रस रूट, ये एग्जाम्पल है फाइब्रस रूट का, और ये एग्जाम्पल है टैप रूट का। तो आपको रूट्स आज समझ में आ गई है? रूट्स आपको समझ में आ गई है? नेक्स्ट देखिए, स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ रूट्स। अब रूट्स है वो क्या फंक्शन करती है? फंक्शन, काम करना, क्या काम करती है? फंक्शंस ऑफ रूट्स, जड़ के कार्य
क्या काम करती है? जड़ एक प्लांट में जो होती है वो क्या, क्यों यूजफुल है, क्यों होती है, उसका काम क्या है, जड़ का क्या काम होता है। यहां हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ ए रूट। देखिए फर्स्ट नंबर पे देखिए, हंस कौन रहा है? रेहान। नेक्स्ट देखिए, द रूट ऑफ ए प्लांट परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन। एक जो प्लांट में जो रूट होती है वो बहुत प्रकार से फंक्शन करती है, काम करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए वो क्यों होती है इंपॉर्टेंट। फर्स्ट नंबर पे देखिए, फर्स्ट पॉइंट देखिए, रूट्स फिक्स द प्लांट फार्मली टू द ग्राउंड। फार्मली, दृढ़ता से। एक जो प्लांट है वो किस पे टिका हुआ है? जड़ पे। जड़ है उस प्लांट को हिलने नहीं देती है। बहुत तेज हवा चलती है तो क्या प्लांट नीचे गिर जाता है? नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि उसकी रूट्स जो है, उसकी जड़ है, वो बहुत मजबूत होती है और वो एक पेड़ को उसको खड़े रखने में उसको हेल्प करती है, उसको हिलने नहीं देती है। यस, आ रही है अभी वापस से। हाँ बेटा। आपकी वो आवाज बीच बीच में कभी कभी वापस से रुक 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 के आती है। देखते हैं बेटा क्या प्रॉब्लम है। अभी आ रही है वॉइस? यस मैम। देखिए बेटा, रूट्स जो है वो फिक्स रखती है एक प्लांट को एक जगह पे रखने के लिए, उसको हिलने नहीं देती है। तो चाहे जितना भी बड़ा पेड़ हो या छोटा पेड़ हो, उसकी जो जड़ होती है वो उसको ग्राउंड में रखे रखती है, उसको हिलने नहीं देती है। यानी उसको एक जगह फिक्स रखने में कौन हेल्प करता है? उसकी जो रूट होती है, जो जड़ होती है, उसको हेल्प करती है। फार्मली का मीन्स है दृढ़ता से, यानी तेजी से उसको खींचकर रखती है, उसको हिलने नहीं देती। तो फर्स्ट पॉइंट है, रूट्स फिक्स द प्लांट। रूट जो है वो फिक्स रखती है एक प्लांट को। नेक्स्ट नंबर 2 देखिए, अपना स्पीकर म्यूट रख ले बेटा। साहिल दिख रहा है? रेहान, दिख रहा है? ये मैंने वो म्यूट कर रखा है, कैमरा म्यूट कर रखा है। म्यूट कर लो, वॉइस आ रही है। तुम आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, देखते, नेटवर्क प्रॉब्लम थी, आ रही इस कारण है। से आ रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए, फंक्शंस ऑफ रूट्स देख रहे थे हम लोग, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण थोड़ी मिस्टेक हुई है। दे ऑब्जर्व वाटर। देखिए ऑब्जर्व मीन्स सोखना। कौन? रूट्स ऑब्जर्व, सोखती है वाटर को अटक अटक के आ रही है। एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। देखिए रूट्स हैं वो फिक्स रखती है प्लांट्स को, ग्राउंड में फिक्स रखती है। नंबर 2, वो जमीन से मिनरल्स और जो वाटर होते हैं उसको ऑब्जर्व करती है। देखिए एक पेड़ की जो जड़ होती है, एक पेड़ की जो जड़ होती है उसको हेल्प करती है सीधा खड़ा रखने में, और ग्राउंड से नीचे पानी है वो सोखती है उसकी जड़, और खाना बनाने में उसको हेल्प करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो नीचे जमीन से पानी है वो सोखते हैं, मिनरल्स, खनिज लवण है वो पानी से मिट्टी से लेते हैं। तो दे ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व करती है, सोखती है वाटर एंड मिनरल्स, पानी को और मिनरल्स यानी खनिज लवण फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से। नेक्स्ट नंबर 3, नंबर 3 देखिए, दे स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। देखिए जो जड़ होती है वो स्टोर करके रखती है फूड को, स्टोर करती है फूड को, यानी खाने को स्टोर करके रखती है। दे स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, प्लांट के द्वारा जो भोजन तैयार किया जाता है उसको स्टोर करके रखती है। रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश, बीट एंड स्वीट पोटैटो स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। देखिए रेडिश, रूट्स ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट की जड़ होती है, लाइक कैरेट, लाइक का मीन्स है यहां एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कैरेट होती है यानी मूली होती है,
और रेडिश जो होती है गाजर है, मूली है, और बीट का मीन्स होता है चुकंदर, जिसके खाई नहीं दे रहे। कैसे कैसे नहीं दिखाई बेटा? देखिए बेटा, दे स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। जो रूट्स होती हैं वो खाने को स्टोर करके रखती हैं। रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश, बीट एंड स्वीट पोटैटो। जो पिक्चर हमें दी हुई है, कैरेट मीन्स होती है गाजर, रेडिश मूली, और बीट चुकंदर। यस, और ये आपको वो नहीं आ रहा मैम, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस आ रहा है बार बार। कैसे हो रहा है आज? कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आप सुन लीजिए, जो रिकॉर्डिंग आएगी उसमें से आप दोबारा से क्लास को दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है? तो दे स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। फूड को जो प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं, जो तैयार करते हैं, उसको स्टोर करके रखती हैं। रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश, बीट एंड स्वीट पोटैटो स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। तो जैसे हमें कुछ एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, कैरेट, रेडिश, बीट और स्वीट पोटैटो, ये सभी क्या है? रूट्स हैं, जड़ है, जो खाने को स्टोर करके रखती है, और इसी रूट्स को हम लोग खाते हैं। These roots are called storage root। इसको क्या कहते हैं? स्टोरेज रूट, यानी स्टोर करके रखती है खाने को। We eat these roots। हम लोग इन्हीं रूट्स को खाते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कैरेट, रेडिश, बीट और स्वीट पोटैटो। ये स्टोरेज रूट के कुछ एग्जाम्पल है जिनको हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 देखिए, रूट्स ऑफ सम प्लांट्स प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट। कुछ प्लांट्स को एडिशनल सपोर्ट भी करती हैं उसकी जड़ें। टेक ए लुक एट ए बनियान ट्री। जैसे एक जो बनियान ट्री होता है उसका एग्जांपल पिक्चर आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाई दी हुई है। मैनी रोप लाइक ग्रोथ हैंग डाउन फ्रॉम इट्स बिगर ब्रांचेस। देखिए, ये जो बनियान ट्री जो हमें दिखाया गया है, इसकी कुछ जो रूट्स होती हैं वो नीचे लटकी हुई दिखाई दे रही है ना? ये जो बनियान ट्री है मैम दिखाई दे रही है। इसमें देखिए ये रस्सी सी ऐसे लटकी हुई है, दिख रही है? मैम दिखाई दे रही है मैम। ये भी क्या है? ये रूट्स ही हैं। ये जड़ ही होती है एक पेड़ की, जो इसमें से हमें ऐसे लटके हुए दिखाई देती है।